और इसी तरीके का एक पोस्टर लगाकर ये आदमी घूम रहे हैं। इनका नाम उदय जी है और देख लीजिए कि ऑक्सीजन भी लगाए हैं और इनके पीछे पीठ पर दिखाइए कि इस डब्बे के अंदर जो है एक पेड़ लगाए हैं और यहाँ से एक पाइप निकल रहा है। इस पाइप के जरिए जो है उस पेड़ की वजह से इनको ऑक्सीजन मिल रहा है। जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं हम, जो है सरकार को या मुखिया जी को जागरूक करने नहीं निकले हैं। हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप पेड़ लगाइए, लगे हुए पेड़ों को बचाइए। इसलिए नहीं कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं, कल जब स्थिति खराब होगी तो हमारे भी और हमारे परिवार के लोगों को भी पेड़ पीठ पे लेके चलना पड़ेगा और सबों को चलना पड़ेगा। तो ये हम सबके लिए कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। अगर पेड़ से वाईफाई का कनेक्शन निकलता तो हम भी खूब पेड़ लगाते, लेकिन अफसोस पेड़ से ऑक्सीजन निकलता है और वह हमें जीने में मदद करता है। इस वजह से हम पेड़ नहीं लगाते हैं क्योंकि हमको वाईफाई कनेक्शन का ज़रूरत होता है। और इसी तरीके का एक पोस्टर लगाकर ये आदमी घूम रहे हैं। इनका नाम उदय जी है और देख लीजिए कि ऑक्सीजन भी लगाए हैं और इनके पीछे पीठ पर दिखाइए कि इस डब्बे के अंदर जो है एक पेड़ लगाए हैं और यहाँ से एक पाइप निकल रहा है। इस पाइप के जरिए जो है उस पेड़ की वजह से इनको ऑक्सीजन मिल रहा है और ये घूम रहे हैं, लोगों को पेड़ लगाने के लिए जागरूक करते हैं। आपको सबसे पहले हमको ये लगता है कि देश में करोड़ों लोग हैं, आपको क्यों ऐसा ज़रूरत लग रहा है कि पेड़ लगाने की जागरूक? उस करोड़ों लोगों में हमारा परिचय है कि हम उदय गांधी एक रंगकर्मी हैं। रंगकर्मी का मतलब होता है कि जो समाज में कुरीतियाँ हैं या जो समस्याएं हैं उसे बताना, उसके प्रति जागरूक करना और आने वाली समस्याओं का आभास करा देना, वही चीज़ें हम हैं। इसीलिए हमें ज़रूरत पड़ी कि अगर आपने पिछले वर्षों देखा है कि कोरोना की मार, प्रकृति की मार पड़ी तो हम अपने के भी सहयोग करने लायक ना बचे। और अगर हम आज अपने खुद के से अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो एक दिन हमारे ही पीठ पे इतना बड़ा वजन होगा जो हम अपने सांस लेने के लिए अपना पेड़ लेके घूमेंगे। अभी तक आप खुद कितना पेड़ लगाए? हम पेड़ लगाते नहीं हैं। अगर पेड़ लगाने वाले लोग तो जन्मदिन पे लगा रहे हैं, पार्टी दिवस पे लगा रहे हैं, दूसरे दिन पेड़ मर जा रहे हैं। हम पेड़ लगाने की मुहिम पे नहीं निकले हैं, पेड़ तो हमारे सरकार खुद लगा रही है। हम निकले हैं कि पेड़ लगाओ, यानी कि जो पेड़ आप लगा रहे हैं उसको बचाओ और जो पेड़ लगे हुए हैं उसको बचाओ। और रंगकर्मी होने के नाते हम जो हैं लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं। जैसे आज़ादी से पहले हम नुक्कड़ नाटक, नुक्कड़ सभा करके लोगों को आज़ादी के प्रति प्रेरित करते थे कि भाई आज़ादी के लिए आप बाहर निकलिए। उसी तरीके से अभी हम एक रंगकर्मी होने के नाते अभी हम फिर निकले हैं कि हमें जो सामने जो समस्याएं दिख रही है प्रदूषण की, गर्मी की, इसका समाधान एक ही है, पेड़ लगाओ, लगे हुए पेड़ों को बचाओ। आपको लगता है कि आपको इस तरीके से घूमने के बाद लोग इस पर अमल करेंगे? ज़रूर करेंगे। गांधी जी कहते थे कि जब आप कुछ कहते हैं तो लोग करते नहीं हैं, लेकिन जब आप करके दिखा देते हैं तो लोग करते हैं। तो कितने दिनों से घूम रहे हैं? विगत 3 सालों से घूम रहे, बीच में कोरोना के 2 साल बंद थे। और कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले सहरसा के हैं, पटना में ही कर्म। कहाँ से ये ख्याल आया कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग बताए ना कि हमारे पास हर दिन एक समस्या, जब हम रोड पे चलते हैं लोगों के दुख दर्द समस्याओं को देखते हैं तो घर पे जाकर के, ऑफिस में जाकर के उस पर ही कहानी बुनते हैं कि कल क्या करना चाहिए। जैसे हम नाटक में भी यही दिखाते हैं कि नाटक में क्या समस्याएं हैं, नाटकों के प्रति नाटक से लोगों को जागरूक करते हैं, झांकी के माध्यम से हम जागरूक करते हैं। उसी तरह आज हम खुद निकल करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और पेड़ जो विकास के नाम पर भी तो पेड़ काटा, सरकार कटवा रही, कई जगह पर काटा जा रहा है। क्योंकि हर जगह पिछले दिनों अगर देखा जाए तो 2 लेन रोड था, 1 वे था, अब हर जगह 4 लेन 6 लेन बनाया जा रहा है। उसमें तो हमको लगता है हज़ारों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं। विकास जायज़ है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कह सकते हैं कि विकास जायज़ नहीं, विकास जायज़ है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है पेड़। जैसे आप देखे होंगे कि अपने शहर में रोड के किनारे जो पेड़ थे उसको विकास के नाम पे कंक्रीट से जकड़ दिया गया। अब वो पेड़ फैल नहीं पाया जिसके कारण वो सूख गए। तो अब उसके लिए हम कहना चाहते हैं सरकार को कि सर इसके लिए उसके कुछ आसपास जगह को छोड़ दिया जाए, उसको हट करके विकास करें। और उसके बाद जहाँ पर आप देखते हैं कि विकास के नाम पे चाहे रोड बन रहा हो पेड़ काट दिए जाते हैं, बिल्डिंगें बन रही है पेड़ काट दिए जाते हैं, तो उसके लिए सरकार को ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम एक प्लान बनाते हैं आपकी इतने बड़ा बिल्डिंग बनेगा, उसी तरह उसी बिल्डिंग के एरिया में उसका भी प्लान बना दिया जाए कि इसी में इतने पेड़ भी होंगे। यानी कि जितनी ज़रूरत आपको उस बिल्डिंग की है, जितनी ज़रूरत विकास की है, विकास तब ना होगा जब हम होंगे। कोरोना में जब जो लोग चले गए उनको विकास से क्या लेना देना है, और वो हमारे ही कारण गए, वो अपने ही कारण गए क्योंकि उन्होंने प्रकृति से छेड़छाड़ की। तो जब हम रहेंगे तभी विकास होगा, और विकास भी ज़रूरी है और हमें रहना भी ज़रूरी है। अच्छा, सरकार तो अपना काम कर रही है। पिछले दिनों देखा गया कि पंचायत स्तर पर हर मुखिया को पेड़ लगाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया गया, लेकिन जहाँ जहाँ पेड़ लगाया गया, बिल निकाल लिया गया, उसके बाद जो है वह पेड़ अभी कहीं जिंदा नहीं है। आप वैसे लोगों को जाकर के जागरूक किए हैं? पंचायत के मुखिया से बात किए हैं? हम जागरूकता बेसिकली पटना में ही अभी करते हैं क्योंकि ये हमारे पास मैंने कोई संसाधन नहीं है या सरकारी सहयोग नहीं है।
तो हम सरकार से भी यही कहना चाहेंगे कि सहयोग अगर आप हमें देंगे तो हम उस स्तर तक भी पहुँचेंगे। तो मतलब ऐसा होता है कि शहर में ज़्यादा शिक्षित लोग हैं, ये लोग खुद से जागरूक हो सकते हैं, लेकिन गांव में जो लोगों को पता नहीं है, मजबूरी हो चाहे या फिर जो मुखिया सरपंच है वो घोटाला करने के चक्कर में पैसा के लोभ में आकर के कर दे रहे हो, एकदम तो सही, जागरूक तो उनको जरूरी है ज़्यादा। एकदम सही बात आप कह रहे हैं, उनको जागरूक होने की ज़रूरत है। और जो पेड़ बचाने की बात कर रहे हैं, इसके कई स्तर हैं। जैसे अगर मुखिया को जिम्मेदारी दी गई है तो मुखिया के ऊपर एक कमेटी हो जो इसकी जांच करे कि कमेटी भी थोड़ा थोड़ा पैसा ले रहा है ना, आप कितना जागरूक करते रहिएगा। इसके लिए जनता को जागरूक होना होगा, जिसके लिए जनता को जागरूक होना होगा कि आप जिसको आप मुखिया का चयन करते हैं, अपने जिस भी लोगों का आप चयन करते हैं, तो वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं। जनता को तो सब पता नहीं है ना कि कैसे क्या है, मुखिया कहाँ से पैसा आ रहा है। पेड़ लगाया गया, हर पंचायत में लगाया गया लगभग हजारों पेड़, सैकड़ों पेड़, लेकिन एक भी पेड़ जिंदा नहीं है, सब सूख गया। उन्हीं जनता को जागरूक करने के लिए सरकार अगर हमें सहयोग करेगी तो हम उस जनता तक, आज हम अकेले कर रहे हैं, सरकार हमारी 45 लोगों की ग्रुप है, कम से कम हम अपने एक जिला में 2 आदमी तो जाकर के जागरूक कर ही सकते हैं। तो हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं, हम जो है सरकार को या मुखिया जी को जागरूक करने नहीं निकले हैं, हम जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं कि आप पेड़ लगाइए, लगे हुए पेड़ों को बचाइए। एक आखिरी सवाल, दिन भर घूमते होंगे, घूम घूम के बड़ा थक जाते हैं, रात में जाते हैं घर सोते हैं, तो कैसा लगता है ये जागरूक करने में? नहीं, ये तो जब आप किसी मिशन पे होते हैं तो थकते नहीं हैं, आप थकते तब हैं जब आप मन के खिलाफ होते हैं, तो हम मन के अनुसार हैं इसलिए थकते नहीं। अच्छा, ये जो जागरूक करने हैं, तो जो आपका काम है रंगकर्मी नाटक करने का, उस पर कोई प्रभाव पड़ता है इसका? पूरा प्रभाव पड़ता है, प्रभाव पड़ रहा है। फिल्मों का प्रभाव, नाटकों का प्रभाव, अच्छे गीतों का प्रभाव जरूर पड़ता है। तो मान लीजिए नाटक करते हैं तो उससे तो आपका घर परिवार पेट चलता है, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? आप कोरोना में जब बीमारी आई थी तो क्या सिर्फ एक परिवार का नुकसान हुआ था ना, सबका हुआ। उसी तरीके से इस दुनिया में बहुत लोग आते हैं और ज़रूरी नहीं कि सब लोग अपने ही परिवार के लिए ज़िंदा हैं, तो ज़रूरी नहीं कि ये काम हम अपने लिए कर रहे हैं। कल जब स्थिति खराब होगी तो हमारे भी और हमारे परिवार के लोगों को भी पीठ पे लेके चलना पड़ेगा और सबों को चलना पड़ेगा। तो सुना आपने, ये उदय जी थे और उदय जी का एक संस्था है, संस्था का नाम है इंडिजिनस नेशनल एंड डिस्कवरी ऑफ इनहेरिट आर्ट, और उसी संस्था के अंतर्गत ये काम करते हैं। इसके अलावा ये नाटक भी करते हैं, और नाटक करने के साथ साथ इनके मन में एक ख्याल आया कि हम लोगों को जागरूक करें कि लोग पेड़ को बचाना सीखे, बचाना जान जाए, ताकि आने वाले दिन में जिस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है वो आपको अपने पीठ पर लेकर के नहीं घूमना पड़े। बाकी अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, उदय जी के बारे में क्या ख्याल है, क्या सोचते हैं, अपनी बातें हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।